हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय गुप्ता और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज वीडियो सीरीज। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग को कवर करने के लिए मैं 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट सी, इसमें हम जानेंगे सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन सेकेंड विल बी वाई सी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोई भी काम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। तो सी पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सी के क्या क्या यूजेस हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड विल बी फीचर्स ऑफ सी, कि सी में अगर आपको कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कोड इंप्लीमेंट करना है तो कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं वो हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ सी में। तो अभी मैं फर्स्ट पॉइंट कवर करूंगा, दैट इज अबाउट सी। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज सी वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। तो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सी को डेवलप किया, जो कि नेम आपको याद रखना होगा, इन 1970s। सो सी का जो इम्प्लीमेंटेशन और डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ वो 1970s में स्टार्ट हुआ और मार्केट में पहली बार यूज करने के लिए सी अवेलेबल हुआ 1972 में। और जो लोकेशन जहां पर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट और कंप्लीट हुआ उसका नाम है AT&T बेल लैब, और जो कहां एस्टैब्लिश्ड है, यूएसए में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची in 1970s and it was available in 1972 in market for use. It was developed in AT&T Bell Lab, जो कि कहां पर established है, यूएसए में। Next is C is हाई लेवल लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट इज हाई लेवल एंड सेकेंड इज लो लेवल। सो जनरली सी से जो प्रोग्राम्स हम इंप्लीमेंट करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, बट we can use C as low level लैंग्वेज। तो C से हम हाई लेवल एज वेल एज लो लेवल इंस्ट्रक्शंस को लिख सकते हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो जब भी हमें हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लिखना होगा तब हम सी को प्रेफर करेंगे, और जब हमें लो लेवल इंस्ट्रक्शंस को लिखना होगा तब भी हम सी को प्रेफर करेंगे। और इस वीडियो सीरीज में जितने भी कोड्स हम इंप्लीमेंट करेंगे वो सपोर्ट करते हैं हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, लो लेवल इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि हमें जो कोड लिखना होता है वो किस फॉर्म में लिखना है, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। दैट इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। So I explained these 2 points. Now after explaining these 2 points, हमें दो और पॉइंट्स डिस्कस करने हैं जो कि C is function oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हमें डिस्कस करना है कि फंक्शन ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है। तो फंक्शन ओरिएंटेड मींस कि कोई भी कोड आप इंप्लीमेंट करेंगे तो हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर। मॉड्यूल का मतलब है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको एक सेट ऑफ ब्लॉक लिखना होगा। दैट ब्लॉक इज नोन एज मॉड्यूल इन जनरल, बट टेक्निकली इफ वी टॉक अबाउट सी, सो इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन। तो कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आपको एक छोटा सा फंक्शन इंप्लीमेंट करना होगा। दैट्स वाई सी इज नोन एज फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन लास्ट पॉइंट इज C is
केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो अब हमें यहां पर समझना है कि केस सेंसिटिव का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, आपने अपना ईमेल आईडी यूज करने के लिए पासवर्ड टाइप किया होगा। तो पासवर्ड किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? केस सेंसिटिव फॉर्म। इट मींस अगर आपका पासवर्ड है कैपिटल एबीसी, तो आपको हमेशा क्या लिखना होगा? कैपिटल एबीसी। अगर आप स्मॉल एबीसी लिखेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। और अगर हम स्मॉल एबीसी लिखते हैं अपने पासवर्ड को और उसको कैपिटल में टाइप करेंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगा। सो दिस इज केस सेंसिटिव। जो अपर केस यूज किया तो अपर केस ही यूज करना है, अगर लोअर केस यूज किया तो लोअर केस ही यूज करना है। दूसरा फॉर्म होता है केस इनसेंसिटिव। तो अगर हम केस सेंसिटिव की बात करें तो हम इसको किससे रिलेट करेंगे? पासवर्ड। तो हमारे जो पासवर्ड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर दूसरे टाइप की बात करें जो कि केस इनसेंसिटिव होता है, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी से। आपका ईमेल आईडी आप कैपिटल लेटर में लिखें या लोअर केस में लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज नोन एज केस इनसेंसिटिव। तो सी किस टाइप की लैंग्वेज है? केस सेंसिटिव। मतलब जो चीज अपर केस में लिखना है वो फोर्सफुली अपर केस में ही लिखें, और जो लोअर केस में लिखना है उसको फोर्सफुली लोअर केस में ही लिखें। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट सी। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमने कवर किया अबाउट सी। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है व्हाई वी यूज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई सी लैंग्वेज। तो जैसा कि हमने सीखा कि सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सी क्यों यूज करना चाहिए, वो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वाई सी में सबसे पहले सी इज यूज टू इंप्लीमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर as well as एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो अभी इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि जेनेरिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम बात करें विंडोज़, बात करें एमएस डॉस, बात करें यूनिक्स, सो ये सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसको सपोर्ट करते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और सिस्टम सॉफ्टवेयर एक जेनेरिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर हम एग्जाम्पल लें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, वीएलसी प्लेयर एटसेट्रा, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा कि सी का जो प्रोग्राम है उसके थ्रू हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके थ्रू हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और ये पहला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि आप समझ पाएं कि हम सी क्यों पढ़ें। तो सी को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम और एप्लीकेशन, तो हम सी कोड को एज इट इज यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सी इज यूज टू इंप्लीमेंट एम्बेडेड प्रोग्रामिंग। तो एम्बेडेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे छोटे मोटे खिलौने जो कि प्रोग्राम्ड होते हैं, जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं, जिसको आप किसी रिमोट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो उस काम को या उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कंट्रोल करने का काम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर हमें सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है
तो भी हम सी यूज कर पा रहे हैं, और अगर हमें कोई हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करना है तो भी हम सी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बाद अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट कि सी 1970s में मार्केट में अवेलेबल हुआ यूज करने के लिए, और आज हम 2020 में इसको स्टडी करें तो 50 सालों में क्या सी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ? यस, मॉडिफिकेशन हुआ। सो सी इज अ बेस टू अंडरस्टैंड जावा, सी प्लस प्लस, PHP, सी शार्प, एटसेट्रा। तो आज के टाइम पर मार्केट में ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए अवेलेबल हैं, जिसके लिए हम सी को बहुत ही कम यूज करते हैं। तो अब अगर आपको जावा, सी प्लस प्लस, PHP या सी शार्प या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना है और आप डायरेक्टली उसको सीखना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको उसको लर्न करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो हम उसका सॉल्यूशन क्या निकालें कि आप सबसे पहले, जो कि इन सारी लैंग्वेजेस की बिगिनिंग लैंग्वेज कही जाती है, उसको पहले पढ़ें, और उसके बाद अगर आप इन सारी लैंग्वेजेस को फोकस करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझने में बहुत ही इजी रहेगा। तो ये तीसरा पॉइंट था जो कि आपको बताता है कि हमें सी को क्यों पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, सी इज यूज्ड टू सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको उनको एनालाइज करना है, सॉल्व करना है और उसके लिए कोड इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारा डेटा एनालाइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस। तो वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप सी लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अपना एक छोटा सा एप्लीकेशन डिज़ाइन करके आप अपनी रिसर्च या अपनी किसी भी एनालिटिक डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये चारों पॉइंट आपको बताते हैं कि सी पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, और सी को पढ़ने के बाद हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं।